हैं कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो एमपी में बीजेपी में कोई बचा ही नहीं है। मतलब गुजरात से गुजराती है, वो जो एमपी को चलाएंगे क्या? इतना एमपी कमजोर। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये मूज उनके लिए ही बनाई है मैंने, सिर्फ बीजेपी वाले के लिए बनाई है कि ये मूज। और इस मूज की ये भी की है कि अगर सरकार ये महेश परमार को ये बोल रहे हैं ना, मैं हाथ ताव दे के बोल रहा हूँ इससे, बालू सिंह से, महेश परमार हार गया तो मूज जो है इसके सामने काट दूंगा। ये काटे। मोदी जी तो देश को गरीब बना रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को जो है वो फ्री राशन दे रहे हैं। मतलब उन्होंने पक्का कर दिया कि 5 साल तो देश को गरीब रखूंगा, 5 साल देश को गरीब रखूंगा, ताकि 5 किलो राशन की भीख मांगते रहे। पूरे मध्य प्रदेश में इनके दलालियों से और इनकी भूमाफियाओं से पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। आत्मनिर्भर तो मोदी जी के जब तक राज रहेगा आत्मनिर्भर को हो ही नहीं सकता है। सिर्फ अडानी आत्मनिर्भर होगा, अडानी और अंबानी आत्मनिर्भर होंगे, कोई जनता आत्मनिर्भर नहीं होगी। उनको रोजगार देना तो खुद कमा के खाएंगे, तुम्हारे भीख पे बोलेंगे क्या? हम तो मंदिर से आए हैं, लेकिन इस बार भारी मोहम्मद से महेश परमार ये सीट जीतेंगे। और हर बच्चे, किसान, बुजुर्ग, बड़े, महिला, सबके दिल में महेश परमार बसाए हो। अभी बीमा डलने वाला था, रोज बता रहे थे, जब बीमा नहीं, लाडली बहनों के पैसे डल गए और बीमा डालने में लोग कहते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता के आचार संहिता का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जागो भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाज और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के तराना विधानसभा में। जैसे कि मध्य प्रदेश में सरगर्मियों की बात करें, चुनावी सरगर्मियों की बात करें तो वो अपने चरम पर है। आखिर क्या होने वाला है इस बार मध्य प्रदेश में, आइए कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो एमपी में बीजेपी में कोई बचा ही नहीं है। मतलब गुजरात से गुजराती है, वो जो एमपी को चलाएंगे क्या? इतना एमपी कमजोर है क्या? चेहरे हैं मध्य प्रदेश, सबकी हालत दाल पतली हो रही है, सबकी दाल पतली हो रही है। विजय वर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे हार रहे हैं। हाँ बताइए, पक्की बात बोल रहे हैं? हाँ पक्की। अच्छा हाँ, ये महेश परमार को जितवा ले, फिर मालूम पड़ेगा कि कौन वहाँ पे कहाँ बात कर रहे हो। महेश परमार ही हारा 20,000 वोट से। शर्त लेते हैं हम 10-10 लाख रुपए महेश परमार के जीत पे। 10 लाख रुपए की शर्त, 10 लाख रुपए देता हूँ। कोई दूसरा पार्टी को अपन मैं 10 देता हूँ, जिसको शर्त लेना वो 10 लाख रुपए दे दे। अगर ताराचंद जीत जाए तो मेरे 10 लाख गए, और महेश परमार जीत जाएगा तो मैं 20 लाख रुपए लूंगा फिर वो। हाँ, कोई है हिम्मत वाला तो तैयार? 10-10 लाख रुपए की शर्त, कोई हिम्मत वाला हो तो आए मेरे सामने। हाँ, क्या लग रहा है कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी और बीजेपी? 150 सीट से ज्यादा कांग्रेस की आएगी। अच्छा। हाँ, एमपी में, पूरे मध्य प्रदेश में इनके दलालियों से और इनकी भूमाफियाओं से पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। हाँ, सारे भूमाफिया जो है उनसे जनता त्रस्त हो चुकी है। क्या? चलिए, क्या कह रहे हैं आप? बड़ी पूछे हुए हैं, ताने हुए हैं, जरा बताइए क्या? ये जितने भी खड़े हैं ये सब किसान हैं, और गांव में सब किसान रहते हैं। आज खाद और लाइट की डिप्पी जल गई है, उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। सबसे पहले तो एक सब किसान है, ये भी किसान है, लेकिन ये किसान के लिए सरकार जा रही है। अच्छा, हाँ, किसानों के लिए आए तो दोगुनी कर दी ना बीजेपी ने, अब क्या दिक्कत आ रही है? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये मूज उनके लिए ही बनाई है मैंने, सिर्फ बीजेपी वाले के लिए बनाई है कि ये मूज। और इस मूज की ये भी की है कि अगर सरकार ये महेश परमार को ये बोल रहे हैं ना, मैं हाथ ताव दे के बोल रहा हूँ इससे, बालू सिंह से, महेश परमार हार गया तो मूज जो है इसके सामने काट दूंगा। ये काटे, तराने से हरा दे दो। मूछ पर बात आ गई है, और इनके लिए ही मूज रखी है। हम किसान है, हमारी दर्द है, ये क्या जाने? किसानों की दर्द सिर्फ। बीजेपी तो कह रही किसानों का दर्द वो समझती है। कुछ भी नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये किसान कितने दिन के वो दिल्ली पड़े थे, आखिर इन्हें किसान का मानना पड़ा। हमारे मंदसौर में गोलियां चली है, गोलियां, किसान मरे हैं, किसानों के ऊपर ही गोलियां चली थी। आज हम रात भर, पूरी रात लाइट 4 घंटे मिलती है, और रात में मिलती है 10 बजे, 11 बजे लाइट आती है और 5 बजे चली जाती है। मैडम कब सोएंगे हम? 5 बजे लाइट चली जाती है, सोएंगे कब? 11 बजे लाइट आती है और 5 बजे चली जाती है। मोदी जी तो देश को गरीब बना रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को जो है वो फ्री राशन दे रहे हैं। मतलब उन्होंने पक्का कर दिया कि 5 साल तो देश को गरीब रखूंगा, 5 साल देश को गरीब रखूंगा, ताकि 5 किलो राशन की भीख मांगते रहे। ये तो अच्छी बात है ना। उनको रोजगार देना तो खुद कमा के खाएंगे, तुम्हारे भीख पे बोलेंगे क्या? अरे सीखो कमाओ योजना है, कमाइए, कौन सीख रहा है, कौन कमा रहा है? 5 साल भूखे मारेंगे उनको, तो हम राशन देंगे तब पेट भराएगा। बीजेपी तो कह रही है ना आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर कैसे बनेगी?
पकौड़े तल लीजिए। आप भी अच्छा बोल रहे हो मतलब ये आत्मनिर्भर बनने की बात तो कर रही है बीच में। आत्मनिर्भर तो मोदी जी के जब तक राज रहेगा आत्मनिर्भर को हो ही नहीं सकता है। सिर्फ अडानी आत्मनिर्भर होगा, अडानी और अंबानी आत्मनिर्भर होंगे, कोई जनता आत्मनिर्भर नहीं होगी। जीएसटी और इतना टैक्स लगा दिया है, जीएसटी और इतना टैक्स लगा दिया, आटे पे, दूध पे, दाल पे, इन पे टैक्स लग रहा है जो रोजमर्रा की चीजें हैं। क्या इनको कमाने के लिए डीजल पेट्रोल के भाव राप शराब कर दिए, सारी महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। और कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? रोजगार है नहीं, 45 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी चल रही है। क्या तो कैसे होगा देश आत्मनिर्भर? इनके भरोसे सिर्फ दाल आटा ये फ्री देंगे इससे हैं? लाडली बहना नहीं जाएंगी। लाडली बहना अभी याद है 18 साल में इनको, 18 साल में, अभी 2 महीने पहले लाडली बहना, उसके पहले क्या दी है? बहना नहीं थी उसके पहले क्या दी है? क्या अभी याद है लाडली बहना? क्या लाडली बहना अभी याद आई, जब याद नहीं है सरकार बनने जब से। अच्छा, हाँ मामा जी से नाराज है क्या आप या मोदी जी से नाराज है? किससे नाराज नाराज क्या है? नाराज है, नीति से नाराज है। नीति से, नीति बीजेपी की नीति से नाराज है। वो उद्योगपतियों को पैसे वाला बनाती है, गरीब और अमीर की खाई इतनी बढ़ा दी है, इतनी बढ़ा दी है कि हद से ज्यादा है। त्राही त्राहीमान हो रहा है पब्लिक जो नीचे। ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। ज्यादा क्या हो तो 3 तारीख को बताएंगे हम। क्या और ये मेरी नाराजी नहीं है, आम पब्लिक की नाराजी है। हर गरीब व्यक्ति जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है। आप क्या कहेंगे? टीका वीका लगा के मंदिर से आए क्या? अरे हम तो मंदिर से आए हैं, लेकिन इस बार भारी मोहम्मद से महेश परमार ये सीट जीतेंगे। और हर बच्चे, किसान, बुजुर्ग, बड़े, महिला, सबके दिल में महेश परमार बसाए हो। और हमारे बाबूजी जो बता रहे थे, इनका दिल अंदर का दर्द बता रहा है, ये अंदर का दर्द खुल के आया है सामने, वो सब आपको बताया है। अच्छा, जरूर बोलिए बोलिए। मतलब ये मामा से नाराज नहीं है, कमलनाथ जी से जनता खुश है। अच्छा, 1.5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा था उसमें काश्तकारों को बीमा खूब मिला, बीमे के बाद उनको राहत राशि खूब मिली, उनको मुआवजा खूब मिला और बिजली का बिल हाफ हुआ। इसके बाद जो शिवराज जी ने कहा था काश्तकारों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि जनता, काश्तकार उनको है ना कभी जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे, इतने कर्ज में डूब गए हैं। उनने बोला था सोयाबीन का 500 रुपये क्विंटल भाव अंतर देंगे, कभी आज तक नहीं दिया है। उसके बाद मुआवजा डलने वाला था हमारा शिवराज सरकार में अभी 1.5 साल पहले, 1 क्लिक वो नहीं हुआ है। अभी बीमा डलने वाला था, रोज बता रहे थे। जब बीमा नहीं, लाडली बहनों के पैसे डल गए और बीमा डालने में लोग कहते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता के आचार संहिता लग गया ना। हाँ, तो ये काश्तकार के साथ ये तीन जो धोखे हुए हैं, इसका बदला काश्तकार शिवराज से ले रहे हैं। अच्छा। और पूरा चुकाएंगे कर्ज उनका, एक पैसे, मतलब कल सुबह हो जाएगा उनका हिसाब बराबर। हिसाब बराबर करने की बात कर रहे हैं मामा जी से, आप क्या चाहते हैं जरा बताइए? हिसाब बराबर करने की बात कर रहे हैं मामा जी से। बिल्कुल जनता हिसाब बराबर करेगी मैडम। अच्छा, बिल्कुल करेगी। क्या लग रहा है बदलाव का माहौल है क्या? बदलाव क्या, 150 सीट लाएगी कांग्रेस। अरे बड़ी बात बोल रहे हैं आप। 150 सीट लाएगी कांग्रेस मैडम। अच्छा। हाँ मैडम। क्यों इतना भरोसा कांग्रेस पर क्यों? बिल्कुल दुनिया को भरोसा है, कमलनाथ जी के ऊपर दुनिया को भरोसा है। अच्छा, हाँ मैडम, आपको भी भरोसा है? बिल्कुल 100%। अच्छा, हाँ। बीजेपी इतने वादे करे, मामा जी कह रहे सुबह से लेकर रात तक गिनवाऊंगा वादे। झूठ, बिल्कुल झूठ। केवल 100 में से 100 झूठ बोलते हैं शिवराज सिंह जी। अच्छा। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अरे ये जो है एक मिनट, युवा क्या सोचता है इस बार, क्या चाहता है? युवाओं के मन में क्या है? क्या है, बस यही कांग्रेस सरकार, और क्या चाहिए? अच्छा। और क्या चाहिए? क्यों भाई, 18 सालों से मामा जी हैं, बीजेपी है, क्यों नाराज नजर आ रहे हैं आप सब? नाराज क्या, सब गरीब जनता को सबको 12 बजे दी मैडम। सभी पद खाली पड़े हुए हैं अभी तक। क्या कह रहे हैं आप? मैं यूँ बोल रहा हूँ कि लाडली बहना का जो फॉर्म जो चला था उस टाइम पे मैंने मेरे गांव में मेरे खुद का घर के भाई मेरा और मेरी भाभी और सब 2 मेरी भाभी, एक मेरी घरवाली है, फार्म भरा था लाडली योजना का, वो फार्म सब रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, क्यों भाई? वो क्या मालूम, ये तुम्हारी सरकार जाने, बीजेपी जाने, ये बीजेपी जाने। और बाकी हमको फिर बाद में ऑप्शन मिला तो ट्रैक्टर बोले ट्रैक्टर लाओ, तो हमारे पास जमीन भी नहीं, हम ट्रैक्टर किसका लेके आए? वो हो नहीं सकता लाडली योजना में। अभी हमारा अभी तक कोई हमको 1000 रुपए की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पूरा कनेक्शन आपको दे रहे हैं। पर बाकी मेरे घर में मेरी 2 भाभी है और मेरी औरत है, लाडली योजना का कोई लाभ नहीं है।
मंत्री सरपंच बीजेपी का आदमी है वो। मेरा फार्म में शुरू से कांग्रेस में हूँ। मतलब लाडली बहना का योजना का लाभ नहीं मिला तो नाराज हो गए आप? नहीं, नाराज नहीं, उससे कोई नाराज नहीं है। मैं तो शुरू से कांग्रेस हूँ। अच्छा, हाँ, 4 महीने और और लोग भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए आप क्या चाहते हैं? मैडम, सबसे पहली बात युवाओं की आती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में हर वर्ष 2 लाख युवा आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है। ये बोलते हैं सीखो कमाओ योजना, मतलब सीखता युवा है और कमाते ये लोग हैं, है ना, सीधी सी बात है। इसके बाद सबसे बड़ा व्यापम घोटाला हुआ, ठीक है। मेरे को एक भी व्यक्ति बता दो मेरे को, अभी 18 साल की सरकार में रूपाखेड़ी की बात करते हैं, यदि 18 वर्ष या 30 वर्ष तक का भी युवा एक भी गवर्नमेंट नौकरी में लगा हो तो बता दो आप। सारे के सारे युवा बेरोजगार है। आत्मनिर्भर बन जाइए। तो क्या पकौड़े तलेंगे मैडम? बता दो आप, पकौड़े तलेंगे आत्मनिर्भर बने तो? क्या करने सरकार के भरोसे कोई भी युवा नहीं रहता है, लेकिन सरकार को मत काहे के लिए दे रहे हैं? जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं लोग? इसी के लिए चुनते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि हम रेलवे में 14,000 पद रहते हैं, 7.5 करोड़ फॉर्म डलते हैं। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि देश की बेरोजगारी क्या है, सीधा सा पता चलता है इस चीज से, ठीक है। एक फॉर्म की कीमत 500 रुपये होती है, 7.5 करोड़ फॉर्म डलते हैं देश में, 14,000 पद, मतलब उनकी 10 साल की तनख्वाह तो वो केवल फॉर्म डलवा के पैसे से ही निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है। तो युवाओं को कोई लाभ नहीं है इससे, इसलिए सरकार बदलने के पूरे मूड में है, पूरे मध्य प्रदेश का युवा मूड में है, शासकीय कर्मचारी मूड में है, और सारे युवा एक साथ एक मत में। तराना विधानसभा की बात करता हूं मैं, तो एकमात्र ऐसा चेहरा है तराना विधानसभा का महेश परमार, जिसने जो हर व्यक्ति, हर युवा को, ये इस बच्चे को भी नाम से जानता है। और ताराचंद जी से, यदि मैं ताराचंद जी को बोलता हूँ ये बीच चौपाटी पे आके बात कर ले, यदि रूपाखेड़ी में केवल 4 लोगों के अलावा वो 5 लोग का नाम बता दे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। किसी को नहीं जानते वो। और महेश परमार से पूछ लेना आप, 1,90,000 वोटर हैं यहाँ तराना विधानसभा में, 1.5 लाख लोगों के नाम मुंह से जानता है वो व्यक्ति, इसलिए उसको चाहते हैं लोग, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ की युवाओं की बात करें और यहाँ के युवकों की बात करें, लोगों की बात करें, तो लोग बदलाव के माहौल में है, बदलाव चाहती है तराना विधानसभा की जनता। लेकिन आप क्या चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ मैं नाज, जागो भारत न्यूज़।